यह घटना देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के एक गांव मुन्ना देवल के प्रसिद्ध मंदिर की है, जिसे स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य ने निर्मित किया था। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यह घटना कभी प्रकाश में नहीं आ पाई। मेरा प्रयास है कि भगवान की इस सच्ची और मार्मिक कथा को आप सब तक पहुंचाऊं। यह कहानी वर्तमान में उपलब्ध तथ्यों, प्रमाणों और पूर्वजों के उदाहरणों पर लिखी गई है। मेरा विश्वास है यह कहानी ईश्वर के अस्तित्व को सत्य साबित कर जन समूह के हृदय में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास पैदा करवाएगी। नमस्कार, मैं हेमंत मैठानी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल त्रिवेणी यूके पर। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर हर वो व्यक्ति जो भगवान पर भरोसा न करता हो, उसे ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन हो जाएगा। वह व्यक्ति जो पहले से ही भगवान पर भरोसा करता है, उसका भगवान पर भरोसा 1000 गुना बढ़ जाएगा। वैसे तो हमारे समाज में ईश्वर के अस्तित्व को सच साबित करने के कई सारे प्रमाण हैं, लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ अनसुनी कहानियां ऐसी भी हैं जो कभी बयां नहीं की गई। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी सत्य घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसे इतिहास में कभी नहीं सुनाया गया। वीडियो अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के सुदूर क्षेत्र के एक गांव में भगवान मुनेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य जी ने निर्मित किया था। उन्होंने उस मंदिर में एक मूर्ति स्थापित की जो देखने में एक वृद्ध आदमी की तरह दिखाई पड़ती थी। वह मूर्ति मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी। मंदिर में रोज भोग लगता, पूजा अर्चना होती और प्रसाद वितरित किया जाता। गांव के लोगों का उस मूर्ति यानी उस भगवान पर बहुत आस्था और विश्वास था। लोग अपने दुख, अपने दर्द, अपने परेशानियों और अपने प्रश्नों को जब उस मूर्ति के समक्ष प्रस्तुत करते तो पुराने लोगों का मानना है कि वह मूर्ति उनसे बातें करती। ऐसा लगता कि 2 आदमी धीमे स्वर में बातें कर रहे हों। भगवान की अपने ऊपर असीम अनुकंपा से पूरा गांव बहुत खुश था। भगवान भी भक्तों के भूखे होते हैं, अतः वह समय समय पर गांव के लोगों को यह महसूस करवाते रहते कि वह उनके साथ है। मंदिर में लगातार दिव्य और अलौकिक घटनाएं घटित होने के कारण उस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। दूसरे गांव के लोग भी उस मंदिर में न्याय मांगने आते और अपने प्रश्नों के उत्तर वहां से लेकर जाते। कुछ समय बाद एक गांव के एक परिवार के 2 भाइयों के बीच घर का बंटवारा होने लगा। घर, जमीन, जायदाद, खेत और फसल का दोनों भाइयों के बीच बराबर बराबर बंटवारा होने लगा। जब बंटवारे का अंतिम समय आया तो सिर्फ एक बांस का खोखला लंबा डंडा बचा हुआ था। बड़े भाई ने उस डंडे को देखकर कहा कि छोटे भाई, इस डंडे को मैं रख लेता हूँ, यह तेरे किसी काम का नहीं है। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, आप रख लीजिए, लेकिन मुझे यह यकीन दिलाइए कि आप मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर रहे हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि अरे पागल, धोखा कैसा, कोई मूल्यवान चीज़ थोड़ी ही है, सिर्फ एक बांस का डंडा है जिसे मैं रख लूँगा तो तेरे साथ धोखा कैसा होगा। छोटे भाई को अब भी यकीन नहीं था। वह प्रमाण चाहता था कि बड़ा भाई उस बांस के डंडे को यदि ले रहा है तो उसके साथ कोई धोखा नहीं कर रहा है। दोनों भाइयों ने उस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में सुना हुआ था, जिसके विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बड़े भाई ने यह निर्णय किया कि दोनों मंदिर में जाएंगे और वहाँ निर्णय करेंगे कि इस बांस के डंडे को मेरे द्वारा लिए जाने से छोटे भाई के साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है। अगली सुबह बड़ा भाई बांस के डंडे को अपने हाथों में लिए छोटे भाई के साथ उस मंदिर की तरफ जाने लगा। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद दोनों भाइयों ने मूर्ति को देखा, उस वृद्ध मूर्ति को प्रणाम किया और सारी दास्तां, सारी कहानी उस मूर्ति के समक्ष प्रकट कर दी। अब अंत में बड़े भाई ने उस मूर्ति के समक्ष कहा कि भगवान, मैं इस बांस के डंडे को लेकर अपने भाई के साथ कोई धोखा नहीं कर रहा हूँ। यदि मेरे मन में चोर है, मैं इसके साथ कोई छल कर रहा हूँ, तो आप मुझे इसका दंड जरूर दीजिएगा। बड़ा भाई भगवान की शक्तियों से अनभिज्ञ था, लेकिन छोटा भाई खुश था। उसकी भगवान पर बहुत आस्था थी, भगवान पर बहुत विश्वास था।
अब वह निश्चिंत हो गया था कि वाकई बड़ा भाई बांस के डंडे को लेकर उसके साथ कोई धोखा नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने यह स्वयं भगवान की मूर्ति के समक्ष जाहिर किया है कि वह उसके साथ कोई धोखा नहीं कर रहा है। दोनों खुश थे। बड़े भाई को बांस का डंडा मिल गया था और छोटा भाई खुश था कि उसके साथ कोई छल नहीं हो रहा है। दोनों भाई खुशी खुशी मंदिर से अपने घर की ओर रवाना हुए। थोड़ी दूर जाने के बाद बड़े भाई के हाथ में रखा बांस का खोखला डंडा जोर की आवाज़ के साथ फट पड़ा और उसके अंदर रखा खजाना जमीन पर बिखर पड़ा। यह देखकर छोटे भाई की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपने साथ हुआ धोखा, अपने साथ हुए छल के विषय में पता चल गया। बड़े भाई का सारा राज खुल गया। बड़ा भाई चाहता था कि वह इस सारे खजाने को अकेले हड़प ले। वह छोटे भाई को इसमें भागीदार नहीं बनाना चाहता था। जब छोटे भाई के सामने सारी कहानी बयां हो गई, बड़े भाई का झूठ, उसका फरेब उसके समक्ष प्रकट हो गया, तो उसकी आस्था, उसका भरोसा भगवान पर दुगना बढ़ गया। वह भगवान को धन्यवाद करने वापस मंदिर की तरफ आया तो वह क्या देखता है कि जो मूर्ति अभी थोड़ी देर पहले मंदिर में खड़ी थी, मंदिर परिसर के बीचों बीच खड़ी थी, वह अब वहाँ नहीं है। छोटा भाई आश्चर्यचकित रह गया। वह भगवान को इधर उधर ढूंढने लगा। जब उसे वह भगवान यानी वह मूर्ति कहीं नहीं मिली तो उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। जब वह मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ देखता है जो मूर्ति अभी थोड़ी देर पहले ही मंदिर के बाहर खड़ी थी, वह अब मंदिर के अंदर पेट के बल अपना नाक जमीन पर टिकाए उल्टी लेटी पड़ी है। मूर्ति के आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। छोटा भाई यह देखकर बिलख बिलख कर रोने लगा। वह जान चुका था कि बड़े भाई ने उसके साथ साथ भगवान के साथ भी धोखा किया है, उनको भी झूठा साबित करवा दिया है। भगवान अपने साथ हुए झूठ, फरेब, छल और षड्यंत्र से इतने शर्मिंदा हुए कि अंधेरे बंद कमरे में जाकर उल्टे लेट किए। शर्मिंदगी से उनकी यह उल्टी लेटी हुई मूर्ति आज भी देखी जा सकती है। मित्रों, यह कोई कहानी, कोई दंत कथा, कोई जनश्रुति नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे मैं आप सबके सामने उजागर कर